शीर्षक मंत्रमुग्ध इच्छाएं। एक बार की बात है, एक रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक शानदार पेड़ खड़ा था जिसे विशिंग ट्री के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि इस प्राचीन वृक्ष में उन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी जो दिल के शुद्ध थे। ग्रामीण उस पेड़ के दर्शन करते थे, उसकी शाखाओं के चारों ओर रंगीन रिबन बांधते थे और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते थे। इस गांव में माया नाम की एक जवान लड़की रहती थी। उनमें साहसिक भावना और दयालुता से भरा हृदय था। माया की सबसे बड़ी इच्छा अपने समुदाय में खुशी और खुशहाली लाना थी। एक दिन जब वह जंगल की खोज कर रही थी तो उसकी नज़र विशिंग ट्री की ओर जाने वाले छिपे हुए रास्ते पर पड़ी। जैसे ही माया पेड़ के पास पहुंची, उसने उसकी झिलमिलाती पत्तियों और शाखाओं के माध्यम से हवा की धीमी फुसफुसाहट देखी। उसने हवा में लहराते रिबन को देखा। प्रत्येक रिबन किसी की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसे सचमुच कुछ जादुई चीज मिल गई है। आशा भरी मुस्कान के साथ माया ने एक शाखा के चारों ओर अपना रंगीन रिबन बांध दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उससे मिलने वाले सभी लोगों में प्यार और हंसी फैलाने की शक्ति मांगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि विशिंग ट्री ने उसकी शुद्ध हृदय वाली विनती सुन ली है। अगली सुबह माया उठी तो उसने अपनी खिड़की पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी हुई पाई। इसके साथ एक नोट जुड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, ये चाबी इच्छाओं की दुनिया का दरवाजा खोलती है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें माया। जैसे ही उसने निर्देशों का पालन किया और विशिंग ट्री के आधार पर एक छिपे हुए दरवाजे की खोज की, उसका दिल उत्साह से भर गया। दरवाजे के पार एक मनमोहक क्षेत्र था जो जीवंत रंगों, बात करते जानवरों और घूमते जादू से भरा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां इच्छाएं जीवन में आती थीं। माया ने बुद्धिमान उल्लू, शरारती गिलहरी और चंचल लोमड़ी जैसे प्राणियों से मुलाकात करते हुए अविश्वसनीय साहसिक कार्य शुरू किया। प्रत्येक मुठभेड़ ने उन्हें सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए चुनौतियां और अवसर प्रदान किए। चाहे वह एक उदास भालू को हंसी दिलाना हो, एक जादुई पक्षी के घायल पंखों को ठीक करना हो, या बिछड़े हुए दोस्तों को फिर से मिलाना हो, माया की वास्तविक दयालुता और निस्वार्थता ने उन सभी के जीवन को छू लिया जिनसे उसका सामना हुआ। माया के कारनामों की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही कई जिज्ञासु ग्रामीण उसके साथ जादुई दायरे में शामिल हो गए। साथ में उन्होंने पाया कि विशिंग ट्री की असली शक्ति सिर्फ इच्छाएं पूरी करने में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और दया फैलाने में भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया को एहसास हुआ कि जादू मंत्रमुग्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उसने अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए विशिंग ट्री के सार को अपने दिल में रखना सीखा। गांव खुशी, सद्भाव और समुदाय की गहरी भावना से भरे स्थान में बदल गया। माया की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। विशिंग ट्री ने न केवल उसे दूसरों के लिए खुशी लाने की शक्ति प्रदान की थी, बल्कि उसे ये भी सिखाया था कि सच्चा जादू प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसलिए माया ने तलाश जारी रखी। वह जहां भी गई, प्यार, हंसी और दयालुता फैलाती रही। विशिंग ट्री से मिले जादुई उपहार के लिए हमेशा आभारी रही। समाप्त।